गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1 और टाइप 2 हमने कंप्लीट किया था और अब हम आगे चलेंगे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो देखते हैं आज कितने ले सकते हैं। चलिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले लेटर्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आप मुझे बताइए यू का नंबर क्या होगा। अगर आप लेटर्स में देखो कोडिंग डिकोडिंग में तो यू का कोड क्या होगा, तो यू का कोड होगा 21 है ना, और वी का कोड क्या होगा, तो वी का कोड होगा 22। वैसे अगर हम और रिवाइज करें तो आर और आर का नंबर होगा 18, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9 और एफ का नंबर 6, जेड का नंबर 26। ऐसे ही लेटर्स के नंबर आपको अब तक तो याद हो जाने चाहिए। अभी हमारे पास 2 दिन और है, 2 दिन आप और अच्छे से रिवाइज करोगे और इन नंबर्स को आपको याद करना है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में टाइम लिमिट का कुछ ऐसा रहा तो आपको अगर नंबर याद रहे तो आप आराम से उन्हें लिख पाओगे ना। वैसे मैं आपके सामने कुछ लेटर्स लिखती हूँ, मुझे जल्दी से बताना इन सभी के नंबर क्या है। जैसे कि आपके सामने टी लिखा, ओ, एल, एस, वाई, बी, एन, आई, एच और जे। इन सभी लेटर्स के आपको नंबर बताने हैं ना। तो अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में जो नंबर लिखवाए थे, जैसे कि टी लिखवाया था तो टी का नंबर क्या था, 20 था। ओ का नंबर, तो ओ का नंबर 15। एल का नंबर, तो एल का नंबर आपने क्या लिखा था, 12। एस का नंबर 19, वाई का नंबर 25। वैसे ही देखोगे जे का नंबर 10, एच 8, आई 9 और एन 14 और बी क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे आपको अब तक तो आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। आप इसको एक दो बार अगर एक दिन में आप रिवाइज करते हो तो ये लास्ट तक आपको ये नंबर याद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन रहे हैं या फिर जो कल करवाए रिवाइज, जो भी आप देख के बताना कि अ, क्या रहता है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये रहा कोड। अब देखिए ये क्वेश्चन था PERSONA और L, इसको EFPQTSNOO और B से कोड किया है। आपको पूछा है MNGOS के लिए क्या कोड होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो सकता है कल जो हमने किया था उन्हीं को, उसी में से एक क्वेश्चन हो, ये हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो। तो आपको चेक करना है कि इसे कोड कर रहे हैं तो इसे कोड कैसे करेंगे। Shit, वापस लिख देते हैं ये क्वेश्चन।
चलिए चेक करते हैं। P का नंबर 16 और F का नंबर 6, E का नंबर 5 और Q का नंबर 17, R का नंबर 18, T का नंबर 20, S 19, दोबारा S 19, O 15, O 15, N का नंबर 14, P 16, A 1, M 13, L 12 और B 2। तो कल टाइप 1 और टाइप 2 जो हमारी हो चुकी है उनमें से तो आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि देखो P का नंबर 16 है और F का नंबर 6 है। ठीक है, अगर 16 और 6 के बीच का डिफरेंस देखो तो 10 का आ रहा है और ये घट रहा है, और E का नंबर 5 और Q का नंबर 17 है। अगर ये डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 12 बढ़ रहा है ना। R का 18, T का 20, मतलब कि 2 बढ़ रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ा, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, और यहाँ वापस दोबारा 2 प्लस हुआ, और यहाँ डायरेक्ट 12 प्लस हो रहा है, और यहाँ देखोगे तो पीछे कितना घट रहा है, 10 घट रहा है। अब ये तो किसी भी तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 में जितना हमने समझा था उसमें से ये कोई भी सीरीज आपको बनती हुई दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि 10 माइनस में गया, फिर प्लस में 12 जाना, फिर प्लस में 2 जाना, फिर ना तो बढ़ना ना घटना, और फिर वापस 2 प्लस 12 प्लस। यानी टाइप 1 और टाइप 2 में हमने जो क्वेश्चन किए उनमें से तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो कोई ना कोई सीरीज या फिर कुछ लेटर जो बढ़ रहे होते वो एक डिस्टेंस में बढ़ते हैं, या तो घटेंगे बढ़ेंगे, तो कोई ना कोई सीरीज जरूर बनती है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो था वो टाइप 2 का नहीं था, ये क्वेश्चन था टाइप 3 का। ठीक है, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 3 में क्या है, क्रॉस कोडिंग है। ये क्रॉस में आपको चेक करना है। अब आपको होगे कि टाइप 1 पढ़ा हमने, टाइप 2 पढ़ा, अब आप ये बता रहे हो इतने सारे क्वेश्चन है, मिक्सअप हो जाएंगे, तो कैसे हम पहचानेंगे कि किसमें क्या चीज अप्लाई करनी है ना। तो इसकी बहुत सीधी सी पहचान है कि अगर फर्स्ट के 2 लेटर में 6 से ज्यादा का गैप आपको दिख जाता है, फर्स्ट के 2 लेटर से ही आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे चेक करना है। ठीक है, तो 60-70% तो आपको मैं कह सकती हूँ कि आप एक गेस कर सकते हो कि क्या डायरेक्ट अप्लाई करें, 40% आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ना। तो देखो 16 और 6 अगर आप गैप देखते हो तो ये गैप डायरेक्ट सीधा 10 का है, 10 पीछे की तरफ लेटर जा रहा है ना। तो अगर 6 से ज्यादा का गैप दिखे, क्योंकि अगर वो सीधी कोडिंग होती है, भले ही वो नंबर वाली हो या वो लेटर वाली हो, अगर वो सीधी कोडिंग होती है तो 6 से ज्यादा का गैप अभी तक तो किसी भी क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है गैप कितने का, 10 का गैप दिख रहा है, मतलब ये गैप अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर आपको ऐसा दिख जाता है कि फर्स्ट के 2 लेटर में काफी ज्यादा गैप है, तो आप इसे सीधा चेक नहीं करोगे, है ना। आपको इसको सीधा चेक नहीं करना है। सीधा चेक करने का मतलब आप ऐसे नहीं देखोगे इसे। ठीक है, अब आपको तरीका थोड़ा अपना चेंज करना होगा। ये क्रॉस कोडिंग है, मतलब क्रॉस में आपको चेक करना है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बता दूं तो ये देखो ये ऐसा हो रहा है, P Q E का आगे वाला लेटर F, है ना, R का S, S का T, O का P, N का O, और A का जस्ट आगे वाला लेटर B, और L का क्या हो जाएगा, M। तो ये क्रॉस कोडिंग है। अब ये तो कितने कितने के पैर बने हैं, 2-2 के पैर बने। 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, और 4 का भी बन सकता है। अगर पूरा वर्ड है तो 5 का भी बन सकता है। बट इसमें एक चीज याद रखनी कि अगर स्टार्टिंग से 3 का पैर बना, जैसे कि 6 लेटर है ना, 6 लेटर है तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो अगर स्टार्टिंग से 3 का बना है तो लास्ट से 3 का बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है ना। अगर स्टार्टिंग से 4 का पैर है तो वो लास्ट से भी 4 का बनाएगा ही बनेगा, अगर कोई बड़ा वर्ड है तो। ठीक है, अगर आप कहो कि 7 लेटर है तो फिर क्या होगा, तो देखो अगर 7 लेटर है ना, अगर 7 लेटर है तो फिर क्या है कि अगर स्टार्टिंग से 3 का बनेगा तो लास्ट से 3 का बनेगा ही बनेगा। जो एक्स्ट्रा जो लेटर है वो अगर छूटेगा तो कहाँ छूटेगा, बीच में छूटेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्टार्टिंग से 3 का पैर, फिर दोबारा 3 का पैर और एक लेटर एक्स्ट्रा है जो लास्ट में जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना। अगर स्टार्टिंग से 3 का है तो लास्ट से 3 का बनेगा। अगर एक्स्ट्रा कोई लेटर है, जैसे कभी कभी एक लेटर एक्स्ट्रा हो जाता है
कभी 2 लेटर एक्स्ट्रा हो जाते, तो जो भी 2 एक्स्ट्रा लेटर है वो बीच में रहेंगे, इसकी दूसरी पहचान ये है, ध्यान रखना है ना। तो फिलहाल हम जो क्वेश्चन देख रहे थे वो था 2-2 के पैर वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर 5-5 6-6 का है तो कैसे पता चलेगा। तो एक बात और मैं समझा दूं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा +1 +2 होगा, -1 और -2 होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस में चेक कर रहे हो +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, ऐसा तो फिर आप क्या कोई भी नहीं चेक कर पाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा +1 और या फिर +2 होगा, या फिर -1 या फिर -2 होगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको चेक नहीं करना है। पहली पहचान ये है कि स्टार्टिंग के 2 लेटर में 6 से ज्यादा का गैप दिख जाए, उसको क्रॉस में चेक करना है। पहले कोशिश करना +1 करके आ जाए, नहीं मिलता है तो +2 करके आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों से भी नहीं मिलता है फिर आप चेक करोगे -1 तो नहीं हो रहा है, क्या -2 तो नहीं हो रहा है, ये चीज देखनी है। अब 2-2 का पैर है, आपको आंसर इसका मांगा है, तो कैसे हो रहा था ये। P का जस्ट आगे वाला लेटर Q, मतलब कि M, यहाँ आ जाएगा N, A के जस्ट आगे वाला लेटर B, यहाँ आ जाएगा, N से हो जाएगा O, G से हो जाएगा H, O से हो जाएगा P और S से हो जाएगा T। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, है ना। तो 2-2 के पैर में, तो ये थी क्रॉस कोडिंग और टाइप 3 चल रहे हैं हम, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोडिंग, आपने ज्यादातर एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए देखा होगा, क्योंकि मोस्टली कोडिंग डिकोडिंग में अगर आता है तो टाइप 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंपेयर देन दूसरे टाइप से, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, चेक करो कैसे हो रहा है। वैसे टाइप 3 है, क्रॉस कोडिंग ही लगेगी, और अगर ये लग रही है तो ये कैसे, कितने के पैर बन रहे हैं, मेन ये चेक करना है कि 2 का है, 3 का है, 4 का है, या फिर किसी और तरीके से हो रहा है। चल इस क्वेश्चन को यहाँ लिख के बताती हूँ। क्या था, JTFE, आपको पूछा है कि इस डायमेंशन का कोड क्या होगा। सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे, आप +1 करोगे। डी से अगर +1 जाते हैं तो हमें मिलता है क्या, ई, और ई नीचे वाली लाइन में आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे बिल्कुल ये रहा, है ना।
फोर्थ प्लेस पर। अगर डी का ई से अगर कुछ पेयर है कि ये +1 हो रहा है, तो ये कौन से नंबर पे मिला है? चौथे नंबर पे मिला है। अगर ये चौथे नंबर पे मिला है, इसका मतलब 4 का पेयर बन सकता है, अगर ये आगे कंटिन्यू ऐसा ही रहा तो, है ना। अगर ये तीसरे नंबर पे मिलता तो 3 का पेयर होता, चौथे नंबर पे मिला तो 4 का पेयर, और दूसरे नंबर पे मिला मतलब कि कितने के पेयर बनते हैं? 2 का पेयर बनता है। अगर डी से ई अगर ये बिल्कुल सही है और ये 4 का पेयर है, इसका मतलब ये 4 और ये 4 दोनों ग्रुप बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? तो देखो, डी का ई, डी से जस्ट आगे वाला लेटर ई होगा, और आई से जस्ट आगे वाला लेटर कौन सा होगा? जे। ई से फिर क्या बनेगा? एफ, और एस का क्या बन जाएगा? टी। तो ये कितने कितने के थे? 4 के थे। और मैंने कहा था अगर स्टार्टिंग से 4 का पैर है तो लास्ट से भी कितने का पैर बनेगा? 4 का बनेगा ही बनेगा। जैसे कि ए का बी, ई का एफ, बी का सी, और एल का क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है। और एक लेटर छूटा है, वो कहाँ छूटेगा? बीच में। और अगर बीच में छूटा है तो देखो, आर और एस के बीच क्या संबंध है? तो आर और एस के बीच जो संबंध है वो है +1 का, मतलब आर से जस्ट आगे वाला लेटर कौन सा है? एस है। तो देखो, डी से ई, आई का जे, ई का एफ, एस का टी। ए का बी, ई का एफ, बी का सी, एल का एम। और बीच में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो कितने कितने का पैर था? 4 4 का था। और आपसे जो आंसर मांगा गया है वो भी कितने कितने का होना चाहिए? 4 4 का होना चाहिए। तो डी का जो आगे वाला लेटर है वो आ जाएगा ई के नीचे, मतलब डी से जस्ट आगे कौन सा होगा? ई। और ई से जस्ट आगे होगा एफ, जो कि यहाँ आ जाएगा। आई से आगे वाला लेटर जे इधर आ जाएगा, और एम से जस्ट आगे वाला लेटर एन यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर देखो, टी का क्या हो जाएगा? यू, एन का हो जाएगा ओ, आई का हो जाएगा जे, और ओ का हो जाएगा पी। और बीच वाला लेटर जैसे उसमें आर छूटा तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एन दिखाई दे रहा है। तो आर और एस के बीच क्या संबंध था? तो ये +1 का था। और यहाँ पर भी +1 का संबंध एन का किससे हो जाएगा? तो वो ओ से हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा FNJEOOPJU, है ना। नेक्स्ट। ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें चेक करो कितने का पैर बन रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा। यहाँ लिख देते हैं ऐसे।
चलिए चेक करें कैसे होगा, +1 या +2, तो +1 ही हो रहा है इसमें। टी का, टी से अगर +1 चेक करते हैं तो टी से जस्ट +1 करने पर क्या आएगा, यू आएगा। तो नीचे इस वाली लाइन में आपको यू कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप 3rd नंबर पे देखोगे। अगर +1 नहीं हो रहा है तो +2 चेक करना है, या फिर -1 या -2 चेक करना है। तो पहले +1 चेक करते हैं यू, तो यू आपको दिखाई दे रहा है, और यू कौन से नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर पे। तो टी का +1 करने पर क्या दिखाई देगा, यू। और वैसे ही ए से +1 करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी। ई से +1 करने पर क्या दिखाई दे रहा है, एफ, है ना। तो कितने का पैर है, तीसरे नंबर पे मिला, मतलब कि स्टार्टिंग से कितने का पैर दिखाई दे रहा है आपको, 3 का। तो लास्ट से भी कितने का पैर होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो HIRSEF, है ना, यही होगा। 3 3 का पैर है, और जो बीच का लेटर है वो यहाँ बचा है सी, और यहाँ बचा है ई, मतलब कि ये तीसरे नंबर का, और ई मतलब कि 5वें नंबर का। तो जो बीच में जो लेटर है उसमें +1 नहीं होके इस बार क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बीच में एक लेटर भी छूट सकता है, 2 भी छूट सकते हैं, और +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। बीच में लेटर्स में आपको चेक करना रहेगा। तो ये 3 का, स्टार्टिंग से 3 का पैर था, तो लास्ट से भी 3 का होगा ही होगा, ये फिक्स है। अब यहाँ जो आंसर मांगा है वो 3 और 3 का है, और बीच वाले लेटर में आपको क्या करना है, अगर यहाँ +2 किया है तो यहाँ पर भी +2 होगा, और डी से +2 करने पर क्या आएगा, एफ आएगा। तो आप पहले ही लिख लो। अच्छा, पहले का तीसरे में मिला था, तो पहले का तीसरे में क्या मिला था, +1 नहीं मिला था, तो एस से जस्ट +1 करेंगे तो टी, यू से +1 करेंगे तो वी, और टी से जस्ट +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, है ना। ई से +1 करेंगे तो एफ, टी से +1 करेंगे यू, और एन से +1 करेंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। चेक करो क्या आएगा। इसे यहाँ नीचे उतार लेते हैं। सेकेंड, इसमें एक काम करते हैं, इसे चेंज कर, ये वापस दोबारा रिपीट हो जाएगा। रुकिए।
अब करिए। चेक करते हैं, जैसे कि Z10 और J10 और Z कितना होगा 26। फर्स्ट के दो लेटर में देखो गेप बहुत ज्यादा का दिख रहा है, तो ये इसकी पहचान है, एक बार आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखोगे कि अब क्या करना है, आपको +1 करना है। तो J में अगर +1 करते हैं तो आएगा क्या, K आएगा। और इस नीचे वाली इसमें देखो आप, कहीं पर आपको K दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि +1 तो नहीं हो रहा है। अगर K के बाद +1 नहीं हो रहा है तो +2 होना चाहिए, तो L होगा। तो क्या आपको इस नीचे वाली लाइन में L कहीं दिखाई दे रहा है, तो L भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब न तो +1 हो रहा है, न ही +2 हो रहा है। अगर +1 और +2 दोनों ही नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास फिर चेक करने के लिए है -1 और -2। अगर J से -1 देखते हैं तो I आना चाहिए, और I आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है नीचे वाली लाइन में। अगर आप चेक करोगे तो -1 करने पर क्या दिखाई देगा, I, और I आपको दिखाई दे रहा है। और वैसे तीसरे नंबर पे दिखा, इसका मतलब ये पैर कितने का है, 3-3 का है। मतलब ऊपर के 3 और नीचे के 3 लेटर इन्हीं का होगा। अगर ये चौथे नंबर पे होता तो फिर वो 4 और ये 4, ऐसे 4 लेटर होते, पर ये 4 का पैर बनेगा नहीं। अगर ये 4 का बनता है तो हमने एक बात सीखी थी क्या, क्योंकि स्टार्टिंग से 4 का पैर दिख रहा है तो लास्ट से 4 का होना ही चाहिए, पर उसके लिए तो फिर 3 लेटर बचे, तो फिर ये नहीं बनता है ना। तो ये 3 का बनेगा, और जैसे -1 करेंगे तो I, और A-1 क्या होगा, तो A-1 Z होता है। जैसे कि आपने लिखा था ना, A+1 जाएंगे तो B मिलता है, +2 जाएंगे C, फिर +3 D। वैसे ही A-1 Z होता है, A-2 Y होगा, वैसे ही A-3 क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ये वापस दोबारा रिवर्स होता है, ठीक है। और E से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ये 3 का, अब लास्ट से भी 3 का बनेगा, तो ये 3 का होना ही चाहिए, है ना। अगर O से -1 करते हैं तो N दिखेगा, S-1 करते हैं तो R दिखाई देगा, और U-1 करेंगे तो क्या दिखाई देगा, आपको T दिखाई देगा। यानी ये -1 और ये भी क्या होगा, -1 जाएगा। अब बीच का जो लेटर छूटा है उसमें क्या हो रहा है, तो L-1 तो K होना चाहिए, K तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर जरूरी नहीं है, ऐसा चेंज हो सकता है बीच के लेटर में। ये -1 की जगह क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि बीच के लेटर में -1 की जगह आपको कुछ और भी दे दिया जाए। अच्छा, ये 3-3 के पैर थे, आपको जो आंसर निकालना है वो भी 3-3 में ही निकालना है। अगर ये 3 है, ये 3 है, तो बीच का लेटर कौन सा है, आर है, और बीच के लेटर में क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, तो यहाँ आप +1 करके पहले ही लिख दो कि आर से +1 करेंगे तो बीच में एस होना चाहिए, है ना। अच्छा, A-1 आपको पता है क्या आएगा, Z आएगा। H-1 क्या आएगा, G आएगा। और E-1 क्या आएगा, D आएगा। ये 3 तो हो गए। T का नंबर 20, और -1 का मतलब T से जस्ट पहले वाला लेटर वो क्या होता है, S होता है। N से जस्ट पहले वाला लेटर M होगा, और E से जस्ट पहले वाला लेटर कौन सा होगा, D होगा। ये आपकी सीक्वेंस इसकी ये रहेगी, ZDGSMDS। अब आपको अभी तक आपको 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 3 क्वेश्चन में ये आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चन होता है ना। तो ये इस टाइप से होंगे। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो यही रहेगी कि इसको इससे कोड किया जाए तो इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसका आंसर ये है, उतार लीजिए आप ये।
क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है कि किसी कोड भाषा में या मशीनी भाषा में DURATION को किससे कोड किया जाए, BSVEOPJU से कोड किया जाए। तो आपको पूछा गया है कि अगर ऐसे कोड करते हैं तो आपको बताना है कि FORECAST का कोड क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है ना। तो इसे चेक करो, वही क्रॉस कोडिंग ही चल रही है। तो लेटर्स के गैप जैसे कि हमने कहा था कि 60-70% आपको 6 से ज्यादा का गैप दिखेगा। बट अब इस क्वेश्चन को देखो, ये 4 है और ये बी, मतलब कि 2 इसका नंबर है। तो ये 6 से ज्यादा का गैप नहीं है, पर ये कोडिंग क्रॉस कोडिंग है। कैसे पता चल रहा है? तो आगे अगर देखोगे तो 21 और 19 यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि -2 हो सकता है, पर ये 18 और फिर ये 22 मतलब कि +4 हो गया, और फिर E5 ये वापस +4 हो गया, T20 और O15 ये हम कह सकते हैं कि कितना माइनस में जा रहा है और -5 हो रहा है, फिर 9 और ये 16 ये 7 हो गया। मतलब कि यहाँ तक तो फिर भी हम कह सकते हैं कि दो 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 के पैर में ये कुछ बैठ रहा था अगर सीरीज बनाना चाहे। बट आगे जाके ये 9 और 16 यहीं से ये सीरीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, मतलब कि गलत हो जाती है, एक सीक्वेंस नहीं दिखाई देती आपको। तो फिर ये वैसी कोडिंग होगी क्या, डायरेक्ट कोडिंग नहीं होगी, क्रॉस कोडिंग है। तो अब आपको दिमाग कैसे लगाना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप हम इसे कैसे चेक करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे। देखो पहले +1 देखो, +1 दिख रहा हो, अगर नहीं दिखाई देता है तो जाना है आपको +2 पे। ठीक है, डी से +1 करके देखो क्या आएगा, डी का +1 क्या होगा, ई होगा। ई आपको देखना है नीचे वाली रो में, मतलब नीचे वाली इस लाइन में, इस कोड में, इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या ई? तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है ना। चौथे नंबर पे दिखाई देने का मतलब ये है कि ये 4 और ये 4, इन 4 के पैर है। अगर स्टार्टिंग से 4 का है तो लास्ट से 4 का होना ही चाहिए। क्या 4 लेटर बच रहे हैं? लास्ट से चेक करो, 1 2 3 4, फिर इसमें बीच के लिए कुछ नहीं छूट रहा है, तो ठीक है। अगर ये सही है तो एक बार चेक पूरा जरूर करना है ना। तो डी का ई बिल्कुल, ए का बी +1, यू का वी और आर का क्या हो गया, एस हो गया। ये 4 का था। लास्ट से 4 का देखोगे तो टी का यू, एन का ओ, आई का जे, ओ का पी, यानी +1 हो रहा है। 4 और 4 के आपको देखे है ना। तो यहां से भी आप 4 और 4 का लेंगे कि एफ का क्या हो जाएगा फिर +1, तो जी हो जाएगा। ई का क्या होगा, एफ होगा, ओ का पी, आर का एस। और यहाँ देखोगे सी का डी, टी का यू, ए का बी, एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये 4 और 4 का होगा। इसमें कोई लेटर बीच में नहीं छूटा है। हर बार जरूरी नहीं है कि कोई लेटर बीच में एक्स्ट्रा हो, नहीं होता है तब भी चलेगा। बट ये चीज दिमाग में आपको रखनी है कि स्टार्टिंग से 4 का पैर तो लास्ट से 4 का होना चाहिए, है ना। 4 और 3 ऐसा नहीं होगा। तो फिर अगर वो 4 4 का है तो ये भी क्या होगा, 4 4 का। जैसे कि ये एक क्वेश्चन हुआ, अब और देखते हैं हम आगे। देखिए
नहीं, +1 डी ई, ई दिखाई दे रहा है, हाँ ये लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये तो कितने लेटर है, नो, नो लेटर है। अगर डी का ई ये लास्ट में है तो ई का एफ यहीं होना चाहिए, हाँ ये फिक्स है, बट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब +1 नहीं है ये। ई दिखाई तो दे रहा है बट लास्ट में दिखाई दे रहा है, नो लेटर है तो नो का पैर बनना, ठीक है, अगर नो का पैर बन रहा है तो पूरा ही बनना चाहिए, तो डी का ई, ई का एफ ऐसा कुछ दिखाई देना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यू का वी कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये +1 तो नहीं है, आप चेक कर सकते हो उसको, +1 में ये सेट नहीं हो रहा होगा, तो +1 नहीं है, तो फिर आपको चेक क्या करना है, +2 करके देखना है। अगर ई नहीं है तो फिर एफ दिखाई देना चाहिए, पैर जरूर बनना चाहिए और पूरे का बनना चाहिए, तो एफ दिखाई दे रहा है, पर एफ कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे है ना, डी ई एफ मतलब कि +2, डी ई एफ एल एम एन, ये +2 हो रहा है ना, डी, डी के बाद ई छूट के क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एल के बाद एम छोड़ कर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, यू के बाद वी छोड़ कर क्या मिल रहा है आपको, डब्ल्यू मिल रहा है, पी के बाद क्यू छोड़ कर क्या मिल रहा है आपको, आर मिल रहा है, तो कितने का पेयर था ये, 4 का, क्या लास्ट से 4 लेटर्स बच रहे, बिल्कुल बच रहे है ना, तो ये 4 का ही होगा, 1 2 3 और ये 4 का होगा, और बीच में जो छूटा है वो आई और जे छूटेगा, और उससे चेक कर लेंगे कि ये कैसे होगा, सी है तो डी छोड़कर क्या मिला, ई, ई है तो एफ छोड़कर क्या मिला आपको, जी, ए है तो बी छोड़कर क्या मिला, सी, और टी है तो यू छोड़कर आपको क्या मिला, वी मिला, तो ये 4 का ऐसे बन रहा है, और ये हो रहा कितना है, +2 हो रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, आई जे मतलब कि +1 हो रहा है, ठीक है, तो साइड के 4 में तो +2 हो रहा है, और बीच वाले 2 लेटर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें जो आंसर चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में जो ये होगा इसे हमें क्या करना है, +1 करना है, तो ओ से जस्ट +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अच्छा, सी का जो छुटकर आएगा, सी के बाद डी छोड़कर क्या आएगा, ई आएगा, वो ई यहाँ लिखना है, टी के बाद यू छोड़कर वी आएगा, वी यहाँ लिखना है, ए के बाद बी छोड़कर क्या आएगा, सी, आर के बाद एस छोड़कर क्या आएगा, टी आएगा, तो स्टार्टिंग के 4 ये बनेंगे, यू के बाद वी छोड़कर क्या होगा, डब्ल्यू, ई के बाद एफ छोड़कर क्या होगा, जी, सी के बाद डी छोड़कर ई, एच के बाद आई छोड़कर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट आपका इसका आंसर ये रहेगा, है ना। अब और आगे चलते हैं, ये टाइप 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये हो जाता है तो टाइप 3 आपकी कंप्लीट हुई। देखिए क्वेश्चन जो आएगा +1 +2 मतलब इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो क्या, है ना।
तो डी का ई +1 चेक करेंगे, ई कहीं नहीं दिखा, तो एफ देखो, एफ दिख रहा है क्या, एफ भी नहीं दिखा, यानी +1 और +2 दोनों नहीं हो रहा है। तो डी से -1 करके चेक करो सी, पर सी तो 2 जगह दिख रहा है। अब दिमाग लगाओ, अगर ये चौथे नंबर वाला सी अगर हमारा सही हुआ तो स्टार्टिंग से कितने का पैर, 4 का, तो बचे कितने लेटर फिर 3, तो 4 और 3 तो नहीं बनेंगे, है ना। तो फिर सी हमारे लिए ये सही होगा, क्योंकि अगर ये 3 तो लास्ट से 3 और एक लेटर बीच में छूट सकता है, बट स्टार्टिंग से 4 और फिर 3 छूटना ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो D-1 C मिलेगा, R-1 Q मिलेगा, मतलब R से जस्ट पहले वाला लेटर Q, और D से जस्ट पहले वाला लेटर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, U से जस्ट पहले वाला लेटर कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये 3 और लास्ट के 3, मतलब कि B से जस्ट पहले वाला लेटर A और E से जस्ट पहले वाला लेटर D और L से जस्ट पहले वाला लेटर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और बीच में क्या हुआ, तो बीच में क्या होगा कि ABC, मतलब कि कितना, +2 हो रहा है। तो वही आपको आंसर निकालना है, 3 और 3 करने हैं आपको। F से जस्ट पहले वाला लेटर होगा E, R से जस्ट पहले यहाँ Q, O से जस्ट पहले N करना है, A से जस्ट पहले क्या आ जाता है, Z हो जाता है, और T से जस्ट पहले S हो जाता है, और S से जस्ट पहले क्या होता है, R होगा, और बीच में +2 करना है, इसका मतलब क्या आएगा, E आएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है, क्रॉस कोडिंग है ये। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, उसका आंसर बताना कि ये +1 +2 +3 है या फिर कुछ अलग है। तो आपको चेक करना है कि जैसे कि आंसर को यहाँ आपको 2 हिंट दे रखे, अगर आप देखो क्वेश्चन तो, कि किसी कोड भाषा में कि आंसर को 1 2 3 4 5 6 से कोड किया जाए, और वैसे ही ब्राउन को BROWN को 76842 से कोड किया जाए, तो आपको बताना है कि OWNER का कोड क्या होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा CET के पेपर में आपको एक क्वेश्चन, मतलब एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, नहीं ये टाइप 1 है, नहीं ये टाइप 2 है, नहीं नहीं ये टाइप 3 है, ठीक है। ये चेंज है क्वेश्चन, अगर आप चेक करोगे ए का नंबर 1 होता है, ठीक है यहाँ तक तो, पर एन का नंबर तो 14 होता है ना, पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, एस का नंबर 19 होता है, ठीक है, 3 का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। तो अब यहाँ देखोगे तो ये टाइप 4 में हम इसको लिख सकते हैं कि टाइप 4 में काउंट करेंगे। जो अल्फाबेट कोडिंग थी वो हमारी टाइप 3 तक थी और वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस कोडिंग का नाम है कि ये फिक्स कोडिंग है। कैसी कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। अब उस अल्फाबेट के जो कोड हमने किए थे 26 तक, वो यहाँ काम नहीं आएंगे। अब आप बोलोगे कि इसे कैसे पहचाने, तो देखो A1 N2, अब क्रॉस कोडिंग होगी तो बीच नीचे लेटर होंगे, यहाँ तो नंबर है, तो नंबर है, और नंबर भी वो कोड नहीं है जो हमने 26 तक लिखे थे, या कुछ अलग ही है, क्योंकि ए का नंबर 1, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5 और आर का कितना होता है, 18 होता है। बट ऐसा कुछ आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये फिक्स कोडिंग है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो कोड मैच नहीं कर रहे हो और वैसा सेट भी नहीं हो रहा हो, तो एक बार जरा 2 लेटर सेम आप एक बार चेक करना। अच्छा, ऐसा लेटर है क्या जो दोनों में रिपीट हो रहे हो या इसी वर्ड में रिपीट हो रहे हो? तो मुझे एक चीज दिख रही है कि आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी है, और कुछ देखना चाहो तो देखो एन यहाँ पर भी है और एन यहाँ पर भी है। तो जरा चेक करो यहाँ आर का कोड क्या था, तो यहाँ आर का कोड क्या था, 6 था, और दूसरे में जो दिया यहाँ आर का कोड भी क्या था, 6 था। अब एक बार जरा एन को भी चेक करो कि एन का कोड यहाँ क्या था, +2 था, और यहाँ एन का कोड क्या था, +2। इसका मतलब फिक्स कोडिंग है। जरूरी नहीं है ये हमेशा नंबर से हो सकता है या कोई सिंबल डाल दिए जाए, है ना।
तो ऐसा भी हो सकता है। ये फिक्स कोडिंग होती है जिसमें अपनी मर्जी से कुछ भी कोड कर सकते हैं। अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है कि 26 लेटर है, उन्हीं के नंबर या अपोजिट नंबर वही चलता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ भी कोड कर सकते हैं किसी से भी। तो इसे पहचानने का तरीका ऐसा है कि अगर 2 लेटर के कोड सेम हो तो वो कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाती है, फिक्स कोडिंग कहलाती है। जैसे कि आर का कोड 6, आर का कोड 6 चेक करा आपने, एन का कोड 2 और यहाँ पर भी एन का कोड क्या होगा, 2 होगा, तो ये कोडिंग फिक्स कोडिंग है। इसका मतलब इनके नीचे लिखे गए नंबर इनके कोड है। जैसे कि ए का कोड 1 है, एन का 2 है, एस को 3 से करेंगे, डब्ल्यू को 4 से करेंगे और ई को किससे कोड करेंगे, 5 से कोड करेंगे। वैसे ही बी को 7 से, आर 6, ओ 8, डब्ल्यू 4 एंड 2 से। तो अब मुझे बताइए ओ का कोड क्या होगा, क्या यहाँ पर कहीं ओ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये रहा ओ, और ओ के लिए यहाँ कोड क्या लिया है 8, तो आपको यहाँ क्या डालना है, W तो कहीं ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल W ये रहा, और W का कोड दोनों में ही क्या है 4 है, 4 लिखा। N का कोड यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो N का कोड क्या है 2। E का कोड 5 है, 5 लिखा। R कहाँ है, R ये रहा, R का कोड क्या है 6 है, तो 6 है। ये कोडिंग थी, फिक्स कोडिंग थी, जिसमें अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल या कोई नंबर डाले जा सकते हैं। तो ये कोडिंग क्या कहलाएगी, फिक्स कोडिंग कहलाएगी। आज हमने 3 और 4 के, फोर्थ मतलब कोडिंग में फिक्स कोडिंग है जिसका एक ही क्वेश्चन हमने देखा है। कल जो बच्चे हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज करके आना और कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।